लास्ट क्लास में हमने व्यू बना दिया था ना। लाइट बंद कर लो यार, तभी थोड़ा सही से देखेगा तुम। अभी सही दिख रहा है ना थोड़ा। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। तो जैसे ये डेटा हमारे पास आ गया था, अभी हमें इस डेटा को क्लास व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमने फंक्शन व्यू बनाया है इसको क्या करेंगे, क्लास व्यू में कन्वर्ट। अच्छा, सबसे पहले मुझे फ्रॉम जेंगो डॉट, एक मिनट, इसमें पेजनेटर भी यूज नहीं किया ना मैं। मान लो दो ही आइटम आपको अगर डिफाइन करने हैं, दो ही आइटम आए तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस पेज भी तो आना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करेंगे, पहले पेज रेटर पूरा कर लेता हूँ फिर क्लास बेस व्यू बना दूंगा। तो जैंगो पेजिनेशन, पेजिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट। पेजिनेशन के बाद भाई हमें क्या करना है, ये कोड कॉपी करना है इतना। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें क्या होता है, प्रीवियस नेक्स्ट पेज वाले बटन होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ पे डाल देना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज में जहां पे ये फॉर्म प्रिंट हुआ है। टेबल जो हमारी दिख रही है ना, इस टेबल के बाद में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा साइज अगर कम करूँ, इतना दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसमें देखो पहली कंडीशन है इफ पेज डॉट पेज ऑब्जेक्ट। अच्छा, पेज ऑब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लिखा है इसमें, डेटा ऑब्जेक्ट लिखा है। डेटा ऑब्जेक्ट हैज प्रीवियस, अगर मतलब इसमें प्रीवियस पेज है तो ये लिंक दिखना चाहिए प्रीवियस का, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। प्रीवियस में फर्स्ट पेज भी दिखना चाहिए और प्रीवियस पेज का लिंक, और अगर नेक्स्ट है तो लास्ट पेज का लिंक दिखना चाहिए। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पेजेस है और बीच में कितने पेज, नंबर ऑफ पेजेस मतलब एक है दो है, जितने भी पेज है वो आपको दिखना चाहिए। पेजेस ऑफ, कुछ आया है क्या नहीं, एक सेकंड। डेटा ऑब्जेक्ट ही है, कुछ और तो नहीं है? डेटा भेजा है यार, व्यू में जाओ, जहाँ डेटा ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, इसे क्या किस नाम से करना है, डेटा के नाम से। ये पेज आ जाएंगे आपके, नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज। और अगर मैं एक काम और कर देता हूँ, व्यू में जाता हूँ, फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए इसमें ऑब्जेक्ट करता हूँ वन, ताकि मेरे तीन पेज यहाँ पे बन जाए। क्या हो गया, वन ऑफ थ्री। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो फिर आपको फर्स्ट और प्रीवियस पेज भी दिख जाएगा। इनको मुझे थोड़ा डिजाइन कर देना है सही से। सो यूआरएल्स नहीं, मुझे जाना है किसके अंदर, इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर। एंड ये जो एंकर टैग्स हैं इसमें मुझे लगानी है क्लास बटन, एंड बटन प्राइमरी। ठीक है भाई, यही क्लास मुझे कॉपी करनी है एंड यहाँ पे पेस्ट। प्रीवियस बटन भी आ गया। तो लास्ट,
पेज 2 of 3। अच्छा, ये चीजें मुझे बॉटम में चाहिए, तो इनको मैं काम करता हूँ, इस क्लास को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ ना, फिक्स बॉटम कर देता हूँ। लेकिन ये इनको ऊपर आ जाएंगे। वो भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो फिक्स बॉटम तो नहीं ठीक रहेगा। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग मुझे करनी पड़ेगी। पेजिनेशन यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ, माय पेजिनेशन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइड। और मैंने कोई सीएसएस बनाया है इसके अंदर? नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पे मेन ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, स्टैटिक के नाम से। स्टैटिक के अंदर एक क्लास बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से, यहाँ पे एक क्लास। और ये जिस क्लास के अंदर है, किसके अंदर है ये? टेबल रिस्पॉन्सिव के अंदर आ गई क्या? ये है कंटेनर के अंदर, इसके अंदर मैं इसे मिड सेक्शन नाम की क्लास असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉट मिड सेक्शन। एक बार मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। अभी लग नहीं रहा ना? वो भाई लगेगा भी कैसे, लिंक ही नहीं किया हमने। यहाँ पे लगाओ लोड स्टैटिक, और यहाँ पे लगा दो लिंक सीएसएस, सीएसएस फोल्डर जिसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल डायरेक्ट है, तो डायरेक्टली लिख दो। सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई सी दिक्कत नहीं। अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि हाइट थोड़ी 500 कम है, थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ। आई थिंक इतना बहुत है ना? इतना बहुत है। देन यहाँ पे लगाऊंगा मैं पोजीशन रिलेटिव, और इसे लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि पेरेंट पे आ जाए। और किधर रखना है इसे? बॉटम पे, है नहीं? जीरो लिख, बस उससे भी नहीं आया। बॉटम में कुछ गड़बड़ है। अरे यार, अब ठीक है। और मुझे इसे लेफ्ट से क्या करना है, ऑटो कर देना, ताकि नहीं, ऑटो तो आएगा नहीं। 25%। आई थिंक 35 ठीक सा रहा है ना? ठीक है ना इतना? आई थिंक 30 भी ठीक रहेगा, ताकि छोटे स्क्रीन पे हो तब भी फिट आए, बड़े स्क्रीन हो तब भी फिट आ जाए। बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ, रेड इज जस्ट टेस्टिंग के लिए था। ये लो, अब ठीक है ना? अब चाहे आपके जितने भी पेज होंगे, नेक्स्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है भाई, सिंपल है। चलो, पेजिनेशन का काम हो गया अपना कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं और क्लास बेस्ड व्यू पे। कहाँ जाना है हमें? सबसे पहले व्यू के अंदर, व्यू में फ्रॉम
जेंगो डॉट डॉट 4 से ही गया था ना? नहीं। हम्म, एक सेकंड, इससे गया था ना? जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक, और बेस व्यू चाहिए मुझे, इंपोर्ट टेम्पलेट व्यू। ठीक है भाई। इसमें जो होम पेज है इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ बना देता हूँ इसकी जगह पे क्लास। क्लास का नाम रख देता हूँ मैं, क्या रखूँ? डिस्प्ले क्लास व्यू, ऐसे नाम रख देता हूँ। और ये इसमें क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे किसे? टेम्पलेट व्यू को। एक सेकंड, टेम्पलेट व्यू को इनहेरिट कर लो, और इसके अंदर लिखो टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट इंजन नहीं, टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट नेम क्या है हमारा? इंडेक्स डॉट HTML। देन यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, गेट एट्रीब्यूट नहीं, क्या होता है? गेट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट होता है, कंटेंट नहीं, गेट कॉन्टेक्स्ट। हम्म कर रहा हूँ। गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा। ठीक है। एक तो इसके अंदर सेल्फ होना चाहिए, एक इसमें ARGS होना चाहिए, और एक इसमें कीवर्ड्स आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक है। ये पढ़ा है ना आपने कि आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? जो हम एकदम बड़े सफल कितने पास करना है दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस हम्म देखो भाई, मुझे पेरेंट से चाहिए सुपर डॉट, ये गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा। ठीक है। इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। देखो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ARGS होता है नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो और नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो। नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इसमें जो डेटा जाता है वो एरे फॉर्मेट में जाता है, ना कि डिक्शनरी फॉर्मेट में। और जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है इसमें डेटा किस में जाता है? डिक्शनरी फॉर्मेट की वैल्यू के पेयर में। जबकि ARGS में क्या आता है, कैसे जाता है? डायरेक्टली वैल्यू जाती है। ठीक है। आप इसकी हेल्प से जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो मैंने भाई यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले लिया। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया हुआ है व्यू में भी कि जो हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं वो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी ही होती है। कॉन्टेक्स्ट होता है ना? तो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी हमने क्या किया भाई, गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए। सेल्फ, जो कि आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ARGS एंड WRGS। कॉन्टेक्स्ट हमने गेट किया सुपर से, सुपर मतलब टेम्पलेट व्यू से। ठीक है। अब मुझे यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है अपना, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए पेजिनेशन वेजिनेशन में बना देता हूँ एज इट इज, जैसा यहाँ पे बनाया। एक सेकेंड। हाँ जी, ये मैंने कर दिया। अब रिक्वेस्ट तो मुझे हटा ही देना है, पेज नंबर। इसमें भाई ये मुद्दा है देख सोचने का कि भाई उसमें तो रिक्वेस्ट हमारे पास सेशन रहता है, इसमें क्या लिखा है इसके लिए? हम्म, क्या रिक्वेस्ट?
ये यूज करके देख लेते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, वरना बाद में डाल देंगे। एक मिनट, इसको लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, पेजरेशन वाला पार्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंड इसके अंदर बस मैं फिलहाल के लिए पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट जो बनाया हमने। डेटा कॉलम डेटा, ठीक है। पेजनेशन डेटा पास कर देंगे। फिलहाल ये क्या है, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट को। अभी तो चलेगा नहीं। इसमें भी एरर है पाथ, हाँ जी, हमें एरर आया कहाँ पे, व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसके जगह पे पाथ व्यूज डॉट डिस्प्ले क्लास व्यू डॉट एज व्यू। नेम इसका होम रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी टाइप ऑब्जेक्ट सुपर एज नो एट्रीब्यूट गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा। ओके, लेट मी चेक। कॉन्टेक्स्ट में सुपर में नहीं है ये, ठीक है। सुपर से आता है, ये हो गया आपका क्लास बेस्ड व्यू। अब इसमें बस पेजिनेशन का और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। पेजिनेशन में क्लास बेस्ड व्यू में बताया कुछ, जेंगो पेजिनेशन क्लास बेस्ड व्यूज, कुछ ना कुछ अलग होगा थोड़ा। जेंगो पेजिनेशन ये तो वही है, इसमें क्लास बेस्ड व्यू का दे रखा है कुछ, डेफ नहीं। ये कैसा अजीब सा कोड लिखा हुआ है इसमें, कम्युनिटी वाले पे देखते हैं। तो इसमें वही पेजिनेशन 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 पेजिनेशन, पेजनेट बाय 4 लिखा है इन्होंने इसे लिस्ट व्यू में। टेम्पलेट व्यू जो लिस्ट व्यू इन्होंने लिया है, ओके। एंड यूजर मिला, यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर क्रिएट्स रिटर्न ऑब्जेक्ट शुड फिल्टर क्रिएटेड बाय। एक सेकंड इसमें देख लेते हैं पेजिनेट बाय। ठीक है सर। हैं? हाँ देख लियो, सही चल रहा है वो। एक काम करते हैं, बिट पेजिनेशन वाले पार्ट को स्किप करते हैं, वो देख लेंगे बाद में। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बनाया भाई डिस्प्ले क्लास बेस्ड व्यू, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट कौन सा हमें कॉल करना है। अब देखो फंक्शन बेस्ड व्यू में फायदा ये होता है आपको कि आप एक ही फंक्शन में पास कर सकते हो, आपका रिक्वेस्ट पैरामीटर, दूसरा आपका फाइल का नाम, और तीसरा कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। इसमें आपने अलग से बताया एक फंक्शन गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा,
ये फंक्शन आपको कॉल करना है, मतलब आपको डेटा मतलब पेजेस वगैरह रेंडर करने के लिए, जो भी कंटेंट आपको रेंडर करना है। सेल्फ एआरजेएस केडब्ल्यूआरजेएस पास किया, कॉन्टेक्स्ट हम लोग गेट करेंगे कहाँ से, गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा पेरेंट से, और फिर डेटा हमने कलेक्ट किया और उसे मैंने कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में पास कर दिया। वैसे इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू में करते हैं वो भी आप वही कर सकते हो, मतलब सेम ही बात है, एक ही चीज है। ठीक है, अब हम लोगों को एक काम करना है भाई, क्लास बेस्ड व्यू में ये तो कन्वर्ट कर दिया, पेजिनेशन भी देख लेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी मैं डेफ कर देता हूं, ठीक है, डेफ एड पेज, क्लास नहीं, अभी फंक्शन बेस्ड व्यू, रिक्वेस्ट, और मैं ऐसे करता हूँ रिटर्न रेंडर पैरामीटर रिक्वेस्ट, पेज का नाम एड डॉट एचटीएमएल, डेटा में कुछ पास करूंगा नहीं फिलहाल इसके अंदर। तो भाई मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर एक पेज बनाता हूँ एड डॉट एचटीएमएल के नाम से, यहां लिखता हूं मैं एक्सटेंड्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये लो भाई। देन मुझे क्या करना है भाई, इसमें आपका हो गया, देन लोड स्टैटिक, स्टैटिक, और इसके अंदर है हमारा टाइटल ब्लॉक, ब्लॉक टाइटल उल्टा लिख दिया ना, ब्लॉक टाइटल, देन लिखना है हमें एंड ब्लॉक टाइटल, टाइटल क्या लिखा था मैंने, इंडेक्स वाले को पेस्ट मान लेता हूँ ना, अरे यार, इसके लिए देता हूँ मैं ऐड पेज, ठीक है भाई। देन हमें क्या करना होगा इसमें, ब्लॉक बॉडी, एंड यहाँ पे एंड ब्लॉक। अभी मैं एक काम कर देता हूँ इसमें, मैं चलता हूँ अपने इंडेक्स पेज के अंदर जहाँ पे ऐड का ऑप्शन मुझे मिला है, ये ना, यहाँ से मैं यूआरएल कॉल कर देता हूँ इसका, ऐड के नाम से, ठीक है भाई। अब ये यूआरएल मुझे बनाना है यहाँ पे, तो इसमें एक पाथ मैं डिफाइन कर लेता हूँ, पाथ किस नाम से होगा ये, ऐड के नाम से, व्यूज डॉट ऐड पेज, ठीक है भाई, व्यूज डॉट ऐड पेज। नाउ हाँ नेम देना पड़ेगा, क्योंकि नेम ही यूज किया ना मैंने वहां पे, ऐड नाम से यूज किया ना, ये लो भाई, एरर नहीं आना चाहिए। ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ठीक है, पेज टू, साइड बन लगे, व्यू मस्ट बी अ कॉलेबल और अ लिस्ट टपल इन अ केस ऑफ इंक्लूड, मतलब कहाँ के लिए बोल रहा है, लाइन नंबर कौन, व्यू मस्ट बी अ कॉलेबल और लिस्टेबल व्यू एट पेज, इसी में दिक्कत है क्या, अरे ये ऑटो सेव की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी की वजह से दिक्कत है। ठीक है भाई, ये हमारा होम पेज है, ये हमारा एड पेज है, एड पेज में कुछ आया नहीं, लेट मी चेक। और एक चीज और, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर
अच्छा नेम होम है ना, एक होम पेज का लिंक भी है इसके अंदर, ये रहा। नेवर कहाँ भाग गया इसका, लेट मी चेक कि मैंने इंडेक्स में क्या किया हुआ है। मैंने नेवर को बॉडी में बना दिया क्या? हाँ, बॉडी के अंदर बना दिया नेवर। यहाँ से कट करो इसे और नेवर के बाद में पेस्ट करो। ठीक है भाई, वो मैंने गलती से उसमें बना दिया था। होम पेज पे जाओगे ये आ जाएगा, ऐड पे जाओगे ये, थ्रेड पे आओगे ये, ऐड पे आओगे ये। अब मुझे भाई यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को डिटेल्स इनपुट लेनी है यूजर से। लेकिन मैं फॉर्म को यहाँ पे जैसे कि टेम्पलेट से नहीं बनाऊंगा। देखो टेम्पलेट से बनाने का फायदा क्या होगा, टेम्पलेट से बनाओगे तो आप ना फॉर्म को कस्टमाइज्ड कर सकते हो जैसा आपका फॉर्म चाहिए। लेकिन अगर आप लोग जैंगो फॉर्म्स यूज करोगे तो आप ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो मैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म बनाते कैसे हैं जेंगो में। तो आपको क्या करना है कि जो मेन ऐप है, मेन ऐप फोल्डर है आपका, इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। जैसे बाकी फाइल है ना, व्यूज वगैरह फाइलें हैं इसके अंदर, आपको एक फाइल इसके अंदर बनानी है फॉर्म्स के नाम से, फॉर्म्स डॉट पी वाई। समझ में आया? ध्यान रखना फॉर्म नहीं होना चाहिए, फॉर्म्स होना चाहिए। जैसे टेम्पलेट्स है वैसे ही क्या होना चाहिए, फॉर्म्स होना चाहिए। चलो, अब हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है इसके अंदर। यहाँ लिखो फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। ठीक है भाई, एंड फ्रॉम डॉट मॉडल्स, नॉट, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, क्या नाम है, एम्प्लॉय। हमें क्लास बनानी है किस नाम से, मैं इसका नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय। क्या रखूँ, एम्प्लॉय फॉर्म रखूँ, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन रखूँ, एम्प्लॉय क्रिएट, एम्प्लॉय फॉर्म ही लिख देता हूँ। ठीक है भाई, एम्प्लॉय फॉर्म। देन आपको लिखना है इसमें फॉर्म्स डॉट फॉर्म, भाई मॉडल्स डॉट मॉडल, वैसे फॉर्म्स डॉट फॉर्म। अब आपको इसमें क्या करना है, क्लास बनानी है मेटा क्लास, मेटा मतलब एक चाइल्ड क्लास बनानी है मेटा के नाम से। चाइल्ड क्लास नहीं बोल सकते आप इसे, इसे बोलोगे इनर क्लास। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, आउटर क्लास इनर क्लास। ठीक है, तो ये इनर क्लास है। एक होती है लोकल क्लास। लोकल क्लास क्या होती है, कोई बताएगा? आउटर इनर लोकल, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्लास सिंपल है, सिंपल क्लास है। लोकल क्लास क्या होती है? अरे सिंपल क्लास नहीं, है। सोचिए 2 मिनट के लिए क्या हो सकता होगा। देखो, जिस क्लास के अंदर कोई भी दूसरी क्लास है उसे कहते हैं आउटर क्लास। ये एम्प्लॉय फॉर्म क्या बना है, आउटर क्लास। मेटा बना रहा हूं मैं इसके अंदर डायरेक्टली, तो ये क्या है, इनर क्लास है। लोकल क्लास किसे कहते हैं, वो क्लास जो फंक्शन के अंदर हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर एक फंक्शन बनाता, मेथड, और उस मेथड के अंदर मैं क्लास बनाता, तो उस क्लास को क्या कहते हैं, लोकल क्लास। जैसे लोकल वेरिएबल, समझ में आया? तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे बनानी है इनर क्लास। तो इनर क्लास में सबसे पहले तो मुझे बताना होता है मॉडल। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, मॉडल। मॉडल क्या है हमारा, एम्प्लॉय, कॉमन ही। इसके बाद मुझे बताना होता है इसमें कौन कौन सी मुझे फील्ड्स चाहिए। कौन कौन से फील्ड चाहिए भाई, नेम चाहिए, आईडी तो नहीं चाहिए, ठीक है, नेम, ईमेल, फोन, क्या चाहिए,
डीएसजी था, डेजिग्नेशन पूरा था, और सैलरी, सिटी, स्टेट। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए मैं इसे इतना ही कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना होगा इसके अंदर, व्यूज के अंदर, एक सेकंड भाई, मुझे जाना होगा व्यूज, व्यूज यार तो इतना छोटा है तो दिखता ही नहीं है। व्यूज ये रहा, यहां से भाई इंपोर्ट करो इसे, ठीक है, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, इंपोर्ट एम्प्लॉय फॉर्म, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस फॉर्म का, ठीक है। एक सेकंड, क्या करो, एम्प्लॉय फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। मैं क्या लिखूं इसका नाम, ये ईएफ, चलो ईएफ लिख देते हैं, एम्प्लॉय फॉर्म, ठीक है भाई। यहाँ पे डिक्शनरी बनाओ और डिक्शनरी के अंदर पास कर दो ईएफ, ईएफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमें जाना है ऐड पेज में, कहाँ है भाई ऐड पेज हमारा, ये रहा, नहीं ऐड में नहीं है तो, अरे लास्ट में है, ये रहा। एक बनाऊंगा कंटेनर फ्लड, ठीक है, इसके अंदर मिड सेक्शन, ताकि इसकी हाइट कितनी हो जाए वो डिफाइंड हो जाए, ठीक है, जो भी है। इसके अंदर भाई मुझे लिखना है करली ब्रेसेस, मतलब जिंजर टेम्पलेट, मुझे लिखना है क्या, किस नाम से भेजा है मैंने, ईएफ डॉट, ईएफ लिख देता हूँ खाली पहले, क्या कुछ आएगा, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे। एक सेकंड भाई, मैंने व्यूज में ऑब्जेक्ट लिया है और इसको भेजा है फोन नाम से भेजा है, हालांकि फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। जेंगो फॉर्म्स में ही देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। क्लास मेटा, मॉडल, क्लास एम्प्लॉई हो गया, ठीक है, फॉर्म्स डॉट, मॉडल फॉर्म होगा यार, फॉर्म्स डॉट ये नहीं होगा, क्या होगा, फॉर्म्स डॉट मॉडल, साइट बन पड़ेगी। ये आधा अधूरा कोड से, अरे यार, तो इसने परेशान कर दिया। ये एक्सटेंशन काम का भी है और बेकार भी है। आगे फॉर्म, ठीक है, हमें क्या लिखना चाहिए था, मॉडल फॉर्म, मैंने फॉर्म गलती से लिख दिया था, चलो। अब मुझे क्या करना है भाई, फॉर्म तो मेरा दिख गया, लेकिन ये बहुत वाहियात सा दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको डिजाइन विजाइन कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसको, इसके ना कई सारे तरीके भी होते हैं, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, एज पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ फॉर्म लिखोगे तो डिफॉल्ट आता है। एक होता है फॉर्म डॉट एज पी, होता है एज, एज पी होता है वैसे, पी कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। और कंटेनर में लगा देता हूँ मैं मार्जिन, मार्जिन वाई 3 का, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। और यहाँ पे मैं इसमें लगा देता हूँ एक हेडिंग H5, एक डिव बना देता हूँ मैं, विड्थ 75%, और ये फॉर्म इसके अंदर, और इसमें लगाता हूँ मैं एम ऑटो, मार्जिन ऑटो, सेंटर में आ जा भाई, आ गया। H5 क्रिएट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और इसमें लगाता हूँ मैं क्लास टेक्स्ट इन सेंटर, पैडिंग 2,
बीजी प्राइमरी टैक्स लाइट। ठीक है भाई। अभी जो फॉर्म बन गया मेरा, अब इस फॉर्म में अगर मान लो मुझे क्लास ऐड करनी है, ये सब ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो इसके लिए मुझे जाना होगा भाई फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे मुझे इसमें एक ऑप्शन ऐड करना होगा, विग। ठीक है। विद इट्स। अगर ओके, अब मुझे इसमें सबसे पहले ऐड किसके लिए करना है? मान लो नेम के लिए। नेम के लिए मुझे लिखना है इसमें फॉर्म डॉट, किस टाइप का इनपुट होगा ये? टेक्स्ट इनपुट। हेलो। हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट रिज्वाइन करना भाई एक बार। हेलो। बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, हमें क्या लिखना है इसमें? टैक्स इनपुट। अगर टैक्स एरिया होगा तो टैक्स एरिया भी ऑप्शन है इसमें, नंबर है तो नंबर भी है, ईमेल है तो ईमेल भी है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है। तो मुझे इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है। रिकॉर्डिंग होना है। एटीटीआरस मतलब एट्रीब्यूट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे चाहिए भाई एक क्लास। क्लास कौन सी हम लोग पास करते हैं बूटस्ट्रैप की? फॉर्म कंट्रोल। एक बार देखते हैं हम लोग नेम फील्ड में कैसा दिख रहा है अभी ये। चलो भाई, नेम फील्ड में आ गए। एक एट्रीब्यूट पास कर देता हूं मैं इसमें, प्लेस होल्डर। पहले टेस्ट कर लेता हूँ काम कर भी रहा है। अरे यार, एक तो पूरा कोड ये रन करते हैं, क्या दिक्कत होता भाई? है सही है यार। हाँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? फुल नेम। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है तुम्हें इसका, जैंगो फॉर्म का? इससे ज्यादा सिंपल एचटीएमएल वाला फॉर्म नहीं है? इसलिए नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि भाई सिरदर्दी है ये। चीजें यहाँ लिखो वहां लिखो, उसमें भाई एक एचटीएमएल की टैग मिलेगी, लिख दो वहीं पे। इसलिए नहीं पढ़ाता मैं इसे। लेकिन तुम लोगों की जिद थी भाई, पढ़ाओ तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है सीरियसली। चलो बाकी फील्ड भी बना दो यार, जितनी भी है इसके अंदर। कुछ एरर, अच्छा डॉट लगा दिया मैंने। ओके। इसे ना डिजाइन करना भी सिरदर्दी है। मान लो मुझे एक ही रो में दो आइटम चाहिए, मैं कैसे डिजाइन करूँ यहाँ पे? एक रो में दो आते हैं ना। मैंने कई बार फॉर्म बनाया है ऐसा अपने उसमें कि भाई एक बार इसमें ईमेल और फॉर्म एक ही में आ जाए, इसमें कर ही नहीं सकते आप, अलग अलग करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ईमेल भाई हो गया आपका, और फोन हो गया, देन डेजिग्नेशन हो गया आपका, सैलरी हो गया, सिटी हो गया, और स्टेट हो गया। अभी देखना इसकी वैल्यू को गेट करना भी सिरदर्दी है। क्लास सब में लगा दी, फुल नेम हो गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया, और क्या चाहिए? फोन नंबर चाहिए, और क्या चाहिए? डेजिग्नेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, सिटी नेम चाहिए, स्टेट नेम चाहिए। अच्छा, सिट जो सैलरी है वो टैक्स इनपुट ना होके क्या होना चाहिए? इंटीजर इनपुट, इंटीजर फील्ड। ये लो। फॉर्म वैलिडेशन के लिए क्लास है भाई इसके अंदर, वो भी बता देंगे भाई।
प्रेस, यार साइट बंद हो गई क्या फिर से? ये ऑटो एक्सटेंशन ना हटाना पड़ेगा यार मुझे। एक मिनट, ये कुछ मुझे बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ATTRS किसके लिए बोल रहा है ये? टेक्स्ट इनपुट, इंटीजर फील्ड, एक सेकंड, आई थिंक ये इंटीजर, हाँ इंटीजर फील्ड के लिए बोल रहा है। कोई नहीं, इसको टेक्स्ट फील्ड ही बना लो फिर, वरना फिर ये एट्रीब्यूट लगाने नहीं देगा, फायदा क्या होगा। टेक्स्ट इनपुट लगा दो, ठीक है। चलो, अब ये मुझे मैनुअल रीसेट करना पड़ेगा। ये लो ये आपका फॉर्म। और एक काम और करना पड़ेगा मुझे इसमें, आईडी वाईडी तो देने की जरूरत नहीं है, बटन 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 तो मैनुअल डालना पड़ेगा भाई। ऐड में जाओ और यहाँ पे लगा दो। एक सेकंड यार, इसमें फॉर्म बटन फॉर्म के साथ ऐड करना है तो अलग से ही आता है वैसे तो। बटन टाइप क्या कर दो, सब। ये लो भाई, बटन आ गया नीचे। और इसमें लगाओ एक क्लास BTN प्राइमरी विड्थ 100, पैडिंग भी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं, ऐसी बात बन जाएगी। अच्छा दब गया इसके नीचे ना। तो मुझे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा भाई, CSS में जाओ और ये जो क्लास है मिड सेक्शन वाले, इसमें लगा दो ओवरफ्लो ऑटो। जरूरत पड़े तो भाई स्क्रॉल कर लो आप इसे। क्या हुआ? ये ओवरफ्लो लगा क्यों नहीं इसे मिड सेक्शन पे? हम्म, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ। और ले ही नहीं रहा यार, बंद हो गई क्या साइट फिर? समझ गया। ये भी तो एक परेशानी है इसमें। ये दिक्कत जैंगो के साथ ज्यादा आती है, कैश स्टोर होने वाली। मैं मेन वन पे भी काम करता हूँ और PHP पे भी करता हूँ, वहां इतनी दिक्कत नहीं आती, यहाँ ज्यादा आती है। ठीक है, अब लग गया। स्क्रॉल तो बन गया लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा अभी, थोड़ा नीचे जा रहा है इसके। मुझे लग रहा है शायद इसकी वजह से 620 की जगह मैं इसको 600 ही कर देता हूँ। अब ठीक है, स्क्रॉल मिल जाएगा आपको। ओके भाई, स्क्रॉल मिल गया। अब भाई इसमें मैं एक बार सबमिट करके देखता हूँ इसे, कि फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई बटन अलग से लगाएंगे तो सबमिट तो होगा नहीं है। हमें एक जुगाड़ क्या है, एक काम करना पड़ेगा। इन दोनों बटन को अलाइन कर, मतलब एक साथ लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉर्म अलग बना है, ये भी अलग दिक्कत है इसकी। एक काम करो, इन दोनों को एक फॉर्म में डालो। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो एक्शन में। क्या नाम रखा था मैंने इसका? ऐड। मेथड क्या होना चाहिए? पोस्ट। एंड टोकन भी होना चाहिए आपका।
अब ये पोस्ट हो जाएगा। अभी बोल रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड, ठीक है। मैंडेटरी फील्ड बना देता है बाय डिफॉल्ट ये। तो मैं यहाँ पे जब वैल्यूज वगैरह गेट करूंगा, अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को डिस्प्ले कर, मतलब मुझे सेव करा लेना है। व्यू कहाँ गया, ये रहा। तो भाई पेज में मैं कंडीशन लगा दूंगा, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए, इसको ऊपर ही रहना। तो भाई मैं एक ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ किसके लिए, एम्प्लॉय क्लास के लिए। ई डॉट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट, एक मिनट, पोस्ट से नहीं आएगा अभी तक, अभी किससे आएगा, ई एफ डॉट क्लीन डेटा। और यहाँ पे फील्ड का नाम बताओ, किस फील्ड से आएगी वैल्यू, किससे आएगी, नेम फील्ड से। तो क्लीन डेटा फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, इससे फॉर्म की वैल्यू को गेट करके आपको दे देता है। देन नेक्स्ट क्या है, ईमेल फील्ड, उसके बाद क्या है, फोन फील्ड, उसके बाद क्या है डीएससी ना, उसके बाद सैलरी, सैलरी लेवल, सिटी और स्टेट। नाउ ई डॉट सेव करो एंड रिटर्न कर दो, रिटर्न एच टी टी पी, तो है ही नहीं इसमें, रीडायरेक्ट। कौन से पेज पे, होम पेज पे, लेट मी चेक। भाई मैंने लिखा यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं, सत्यम दीक्षित, सत्यम @gmail.com, फोन नंबर 9873848046, डेजिग्नेशन इज ट्रेनर, सैलरी 850, सिटी नोएडा, यूपी, सबमिट। अब ये कह रहा है क्लीन डेटा, कह रहा है नो एट्रीब्यूट, एक मिनट, क्लास हैज नो एट्रीब्यूट क्लीन डेटा, एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कैसे, लेट मी चेक। ये मेथड नहीं होता, प्रॉपर्टी होती है, क्या कहते हैं यहाँ पे, अरे यार कितनी जगह हो गया, उल्टा सीधा हो गया ना। ठीक है, एक जगह रह गया, सैलरी डेजिग्नेशन में गड़बड़ है, डेटा होना चाहिए, सैलरी की स्पेलिंग गलत हो गई। अब ठीक है, अभी भी कुछ पंगा है। वो क्लीन नहीं होता है यार, क्लीन होता है। क्लीन्ड, क्लीन डेटा, एम्प्लॉय फॉर्म, नहीं क्लीन ही होता है, एम्प्लॉय फॉर्म डॉट क्लीन डेटा। और ये नहीं चल रहा भाई, क्यों, क्यों क्यों क्यों। इसको यहाँ पे डालो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बनाना है पोस्ट होने के केस में ई एफ इक्वल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फॉर्म, और इसे पास कर दो आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दो, इफ ई एफ डॉट इज वैलिड, अगर डेटा वैलिड है तो ही ये सब होगा, अदरवाइज नहीं।
ठीक है भाई, हाँ आ गया सत्यम दीक्षित। ये करना है। तो मतलब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो यहाँ पे बनाना है खाली फॉर्म जब पहली बार कॉल होगा, और ये एल्स में कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। एल्स ऐसे लिखो। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो जाए तो क्या करना है, अगर ना हो तो एक एम्प्टी फॉर्म बनाओ उसको पास कर दो। लेकिन अगर फॉर्म मेथड पोस्ट हो जाए तो रिक्वेस्ट पोस्ट पास कर दो फॉर्म के अंदर। चेक करो कि ये डेटा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर डेटा वैलिड है तो फिर आपको डेटा गेट करके उसे सेव कर देना है। अगर इनवैलिड होगा तो भाई इस केस में मुझे एक एरर मैसेज रिटर्न कर देना है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम नहीं बचा। ठीक है, सिंपल भाई। और नेक्स्ट क्लास में फिर ये जो हमने ऐड वाला काम किया है इसे करेंगे हम लोग क्लास से। ठीक है, फिर डिलीट बचेगा और अपडेट और सर्च, दो तीन ऑपरेशन। अच्छा भाई, जो आज सेशन होने वाला था वो आज नहीं है, पोस्टपोन हो गया है। 4 बजे जो सेशन था ना HR वाला, वो आज नहीं है, वो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक शायद वो वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी नहीं है भाई, 4 बजे का वेट मत करना, आज नहीं। आज के लिए इतना ही, वैलिडेशन वगैरह भी सब कुछ नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसका। आज के लिए